Hello everyone, welcome in my YouTube channel. Today here we will discuss the Maharashtra State exam previous papers and its solution. As we have started with June 2019 State paper and I will upload video link of earlier question in description which we have already done. Now let's discuss another question of State June 2019. So today here we solved section 1 June 2019 question number 5 question. Question say that let V denote the vector space of n cross n symmetric complex matrices over set of real. The dimension V as a vector space over R is what? N square, second option n square plus n by 2, third option C n square plus n and fourth option n square minus n. यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हियर कह रहा है कि भी एक वेक्टर स्पेस है सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस का जो स्क्वायर होते हैं n क्रॉस n ऑर्डर का जिसके इंट्रीज मैट्रिक्स है सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस और जिसके इंट्रीज कहाँ से? रियल से. तो डायमेंशन ऑफ भी क्या है? डायमेंशन ऑफ दैट वेक्टर स्पेस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है एन स्क्वायर. सेकेंड हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं. तो इसे सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्या क्या मालूम होना चाहिए. चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सॉल्यूशन हमें बस 3 पॉइंट पे ध्यान देना है. पहला पॉइंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. सेकेंड पॉइंट को ध्यान देना है कि इंट्रीज क्या होते हैं. और थर्ड जानना है कि नॉन ट्रिवियल इंट्रीज के पार्ट ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल. तो नॉन ट्रिवियल के इंट्रीज के बारे में. नॉन ट्रिवियल इंट्रीज तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है. वी ऑल नो कि एन स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक्स. कब? जब उसका ट्रांसपोज करने पे वह खुद हो जाए. एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी एक एग्जाम्पल यहाँ पे खुद रखेंगे कि एग्जाम्पल क्या होगा. एक मैट्रिक्स ए हम लोग ले रहे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का. 3 क्रॉस ये सिमेट्रिक है कि नहीं चेक कीजिए आप. ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ. तो यहाँ का इंट्रीज क्या होगा? डी होगा. यहाँ ई यहाँ एफ. अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे इफ ए ट्रांसपोज हियर देन अगेन वी गेट दैट मैट्रिक्स. व्हाट वी गेट? सेम मैट्रिक्स which mention here. That is A. That which imply that matrix is सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इस इंट्रीज क्या होते हैं? यहाँ पे फुलफिल करने के लिए कितने डिफरेंट इंट्रीज है. एक ए डिफरेंट है, बी सी डी ई एफ और यहाँ भी डी है, यहाँ भी ई है, यहाँ पे. बट डिफरेंट इंट्रीज कितने हैं? इसके इंट्रीज जो इसमें फिल किया गया है ये सारे इंट्रीज क्या इंट्रीज है. अब इसमें ट्रिवियल इंट्रीज और नॉन ट्रिवियल इंट्रीज क्या है. अगर वो डी इसे असाइन कर दे डी ए तो ए इसका नॉन ट्रिवियल इंट्रीज हुआ क्योंकि ये रिपीट नहीं कर रहा है कि ए यहाँ भरा जा रहा है रेंडोमली. कोई भी रियल से इंट्रीज आके फर्स्ट रियल से चूज कर. तो इसे फुलफिल करने के लिए रियल से आया ए. सिमिलरली इसको फिल किया बी सी डी ई एफ. अब यहाँ पे बस रिपीट क्या किया डी ई एफ. दैट इज जो इंट्रीज इस मैट्रिक्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल थे दैट इंट्रीज इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल इंट्रीज. यहाँ पे सेकेंड भी हो गया और थर्ड भी हो गया. तो हम लोग को एक सेट गिवन है. गिवन क्या है? सॉल्यूशन हियर गिवन भी क्या है? कलेक्शन है. वेक्टर स्पेस क्या होता है? एक सेट होता है, कलेक्शन होता है. कलेक्शन है मैट्रिसेस का ए जो कहाँ के होंगे? एम एन आर के मैट्रिसेस है. बट याद रखिएगा
अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्राइसेस ओवर आर, दैट इज कॉम्प्लेक्स मैट्राइसेस ओवर आर कलेक्शन है सच दैट क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, ये वेक्टर स्पेस है, इसका हमें डायमेंशन फाइंड करना है, डायमेंशन ऑफ दी। तो मैट्राइसेस कैसे कैसे मैट्राइसेस आएंगे यहाँ पे, हियर मैट्राइसेस आएंगे, ए कैसे होंगे, ए n क्रॉस n, ये अगर A11 है, ये A12 है, सो ऑन A1n, A21 जो बिकम क्या हो जाएगा, अभी हम लोग बस यही देख रहे हैं, A22 A2n एंड सो ऑन AN1 AN2 एंड सो ऑन ANn। तो यहाँ पे कंफर्म है कि ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई का, इफ आई नॉट इक्वल्स टू जे, अगर इस मैट्रिक्स को साइमेट्रिक होना है तब। अगर आई जे के बराबर नहीं है तो ए आई जे आई के बराबर होंगे, यानी A12 बिकम क्या हो गया 12, AN1 बिकम क्या हो गया A1n, और इसी तरह अगर सारे एंट्रीज आते हैं, ये N2 बिकम क्या हो गया 2n, या ये चेंज होगा या तो ये। तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल एंट्रीज कितने हैं, यहाँ से फुलफिल करने वाले ये सब वैल्यू अगर असाइन पहले कर देते तो ये हमारे ट्रिवियल एंट्रीज हो जाते हैं, जो इससे सेम होते हैं कि ये फिल करने के बाद ये। तो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज यहाँ पे क्या है, ये डायगोनल वाला, ये डायगोनल वाला, अभी बस हम लोग इसको मेंशन करेंगे, फिर इसके अपर डायगोनल वाले, फिर उसके डायगोनल उसके ऊपर, एंड फाइनली यहाँ तक। अब किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग जनरल मैट्रिक्स लिखे हैं, अगर इसका डायमेंशन बता देंगे तो इट्स इम्प्लाई कि हम लोग इस वेक्टर का डायमेंशन बता देंगे। तो यहाँ से क्या पता चला कि किसी मैट्रिक्स का डायमेंशन उसके नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के बराबर होते हैं, कि उसके पास फुलफिल करने के लिए कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज है। इस केस में कितने नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आ रहे हैं, n, यहाँ पे n एंट्रीज लग रहे हैं जो अलग अलग है, डिफरेंट है, आ सकते हैं रियल से। फिर यहाँ फुलफिल करने के लिए n-1, यहाँ फुलफिल करने के लिए n-2, और यहाँ फुलफिल करने के लिए 1। तो टोटल कितने एंट्रीज हुए, तो टोटल एंट्रीज कितने हुए जोड़ के देख लेते हैं, 1 + 2 सोन प्लस n-1 प्लस n, एंड सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n बिकम क्या होगा, n इंटू n+1/2 बराबर n² प्लस n/2। अगर सब हड़बड़ी में रहते तो ऑप्शन बी यहाँ पे ट्रू हो जाता है, n² प्लस n/2। बट स्टॉप, अभी ये क्या है, सिर्फ एक रियल मैट्राइसेस है। यही अगर कॉम्प्लेक्स मैट्राइसेस होता और किसी फील्ड के ओवर होता, रियल फील्ड के ओवर, तो क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे z लिखा जाता, z कॉम्प्लेक्स नंबर A1 पोजिशन में z, जो क्या है दो रियल नंबर से बने होते, a प्लस आयोटा b, दैट इज z इक्वल्स टू इन कार्टेशियन फॉर्म AB। तो यहाँ पे एक इंट्रीज को भरने के लिए रियल के दो आ रहे हैं साथ में, क्योंकि गिवन क्या है, सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स मैट्राइसेस। तो ये डायमेंशन ऑफ भी क्या हो जाएगा, जितने एंट्रीज है वो सभी का ऑप्शन 2 है, आने की चांसेस 2, तो 2 इंटू n² प्लस n/2 बिकम n² प्लस n। सो ऑप्शन बी जल्दी में सब ट्रू कर देते हैं, बट यह ऑप्शन ट्रू नहीं है, दैट ऑप्शन इज ट्रू। आल्सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो यह क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का था, यह क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का था। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहते तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।
we come again with another question.